जय हिंद बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हमको इस क्वेश्चन में k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि दे हैव टू इक्वल रूट्स, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा गया है इसमें जो दो रूट्स होंगे वो दोनों के दोनों ही रूट्स इक्वल होंगे, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। तो मैं यहाँ पे गिवन लिख दूंगा, गिवन d इक्वल्स टू 0। इक्वल रूट्स का मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 का मतलब हुआ कि यहाँ पे b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस गिवन इक्वेशन का ax² प्लस bx प्लस c के साथ अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमको a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, a की वैल्यू 2 मिल जाएगी। उसके बाद b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, k मिल जाएगी, और c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। ठीक है, अब हम b² माइनस 4ac में a, b और c की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक, तो b की वैल्यू कितनी है, k, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हो जाएगी 2 और c की वैल्यू हो जाएगी 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा k² माइनस 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, यानी कि k² माइनस 24 इक्वल्स टू 0। यहाँ से k² की वैल्यू हो जाएगी 24 और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस √24। अगर आप चाहें तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, और इसको अगर और एक स्टेप आगे आप लिखना चाहें तो k इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, आप k इक्वल्स टू लिख देंगे 2√6 प्लस माइनस 2√6। इसको मैंने प्लस माइनस 2√6 क्यों लिखा है, तो आप देख सकते हैं अगर मैं 24 का एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, और फिर 2 3 जा 6, और उसके बाद से 3 1 जा 3, यानी कि 24 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो रूट में 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट में अगर मैं 24 को लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 इंटू 2, ये दो किस में है, पेयर में है, तो इस दो में से एक दो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, और √, ये अकेले है और यहाँ पे भी 3 अकेले है, तो 2 इंटू 3 कितनी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 2√6 हो जाएगा, यानी कि √24 को मैं 2√6 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा k की वैल्यू प्लस माइनस 2√6। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल सा हम इस kx का x माइनस 2 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब kx का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा kx² माइनस kx का 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस 2kx हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ, तो यहाँ पे हमारी जो ए बी सी की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, a इक्वल्स टू के हो जाएगा, b इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 2k, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट माइनस 2k है, तो इसलिए b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2k। ठीक है, अब यहाँ पे d इक्वल्स टू क्या लगाएंगे, हम 0 लगाएंगे। d इक्वल्स टू 0 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो रूट्स दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, रियल दिया हुआ है, साथ में क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू हम लेंगे, b की वैल्यू क्या है, माइनस 2k, तो माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4
इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू के है और सी की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -2k का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 ज़ा 24, यहाँ पे इक्वल्स टू 0 लगाएंगे, 4 6 ज़ा 24, ये हो जाएगा 24k इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो 4k को मैं कॉमन ले लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, k बचेगा और यहाँ क्या बचेगा -6 इक्वल्स टू 0। एक बार मैं 4k को क्या करूँगा 0 के इक्वल पुट करूँगा तो यहाँ से k की वैल्यू क्या निकल के आएगी 0 निकल के आएगी, k की वैल्यू क्या निकल के आएगी 0 निकल के आएगी, ठीक है। और फिर एक बार मैं k -6 इक्वल्स टू क्या पुट करूँगा 0 पुट करूँगा, तो जब मैं k -6 इक्वल्स टू 0 पुट करूँगा तो k की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, k की वैल्यू 6 निकल के आएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन यही समाप्त नहीं होता है, यहाँ पे अब मैं अगेन kx -x -2 + 6 इक्वल्स टू 0 में या इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसमें अगर मैं k की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इन दोनों वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, तो इस इक्वेशन को k की वैल्यू क्या करना चाहिए सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ, अगर मैं kx स्क्वायर -2kx + 6 इक्वल्स टू 0 में पुट k इक्वल्स टू 0, तो अगर मैं इसमें 0 पुट कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 माइनस इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 + 6 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। तो ये जो वैल्यू निकल के आई है यहाँ पे, ये वैल्यू कितनी निकल के आई है, यहाँ पे वैल्यू निकल के आई है 6 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज नॉट, दिस इज, यहाँ पे लिख देंगे हम, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम k की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो k इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन में k का आंसर नहीं होगा। इस इक्वेशन में k की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 6 निकल के आएगी, क्योंकि k इक्वल्स टू 6 इस इक्वेशन में अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो k इक्वल्स टू 6 होगा, ना कि k इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन मैं आप सभी को पढ़ के सुना दे रहा हूँ, उसके बाद से हम लोग आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे, ठीक है। हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं आप सभी को क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आप लोग पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, if so find its length and breadth। क्वेश्चन दिया हुआ है कि, पहले जो दिया हुआ है उसको मैं बता रहा हूँ आप सभी को। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई मैंगो ग्रूव है जहाँ पे लेंथ जो है वो ब्रेथ का कितना है 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको मैं लिख दे रहा हूँ ध्यान से, आप सभी देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे जो भी कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन को मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि गिवन, यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिखूँगा गिवन क्या दिया हुआ है, लेंथ इक्वल्स टू 2 इंटू बी, जो लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेथ के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ कि लेट b इक्वल्स टू x, मैं मान ले रहा हूँ कि जो विड्थ की वैल्यू है वो विड्थ की वैल्यू कितनी है, विड्थ की वैल्यू x है। तो अगर विड्थ की वैल्यू x, यहाँ पे अगर मैं b की जगह पे x रखूँगा तो l की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, l की वैल्यू 2x निकल के आ जाएगी, ठीक है। साथ में इस क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है, एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम सभी को पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू दी हुई है 800, ठीक है। एल की वैल्यू मैं रखूँगा कितना है 2x और बी की वैल्यू मैं रखूँगा कितना है x, ठीक है। और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 800, ठीक है। अब ये जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, जब इस 800 को मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -800 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँगा, तो अगर मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, x स्क्वायर -400 इक्वल्स टू 0।
अब मैं पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूंगा। जब 2 से डिवाइड करूंगा पूरे इक्वेशन को, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। अब ये जो गिवन इक्वेशन निकल करके आया है, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या इस गिवन इक्वेशन की वैल्यू निकालना संभव है। तो वैल्यू निकालना संभव है कि नहीं है, ये हमको पता चलेगा डी से। कैसे पता चलेगा, डी से। अगर डी की वैल्यू 0 आ रही है या डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू को, x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिए गए x की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 400 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ए की वैल्यू 1 निकल के आएगी, बी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी, और सी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 400 निकल के आएगी। ठीक है, अब हम निकालेंगे डी की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालेंगे, डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू कितनी होती है, डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, बी की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए की वैल्यू 1 दिया हुआ है। ठीक है, और सी की वैल्यू, अगर मैं सी की वैल्यू, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे सी की वैल्यू अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो सी की वैल्यू माइनस 400 होगा। कितना होगा, माइनस 400। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 400। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 4a, और c की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 400। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आसानी से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 1600। तो d की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 1600। तो जब d की वैल्यू 1600 निकल के आई है, इसका मतलब यही हुआ कि d इज़ ग्रेटर देन 0, और जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो उस केस में हमारी जो रूट्स निकल के आएंगे, हमारे जो रूट्स निकल के आएंगे वो क्या निकल के आएंगे, वो रियल निकल के आएंगे, और साथ में अनइक्वल निकल के आएंगे। ठीक है, हम सभी को पता है। तो अब हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो अब फिर से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ से अगर चाहें तो x की वैल्यू को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकाल लें, या x की वैल्यू को हम सिंपली फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो x की वैल्यू निकालूंगा, वो x की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी। तो माइनस की वैल्यू कितनी है, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 0, तो माइनस 0 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी निकल के आई है, डी की वैल्यू 1600 निकल के आई है। ठीक है, और अपॉन में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1। अब माइनस 0, ये कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 1600 को जब मैं बाहर निकालूंगा तो रूट में 1600 की जो वैल्यू होगी, इसको मैं तोड़ के अगर लिखना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा अंडर रूट 4 इंटू 4 और इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, अब 2 4 में से एक 4 बाहर जाएगा, और 2 10 में से एक 10 बाहर जाएगा, तो रूट में 1600 की वैल्यू हो जाएगी 40 अपॉन में 2। अब जब मैं इसको कटाऊंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 20। तो x की 2 वैल्यू निकल के आएगी, एक वैल्यू होगी प्लस 20 और एक वैल्यू होगी x की माइनस 20। ठीक है, अब x मैंने किसको माना था, x मैंने माना था विड्थ को। x किसको माना था, मैंने विड्थ को माना था। तो जो विड्थ हमेशा पॉजिटिव ही निकल के आएगा, निगेटिव तो निकल के आएगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे जो b की वैल्यू होगी, वो जो x की वैल्यू होगी वो निगेटिव नहीं होगी। तो x की कौन सी वैल्यू हम लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, यानी कि b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस में 20 मीटर। b की वैल्यू प्लस में कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। और l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू दिया है 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू
2 इंटू कितना हो जाएगा 20, 2 इंटू कितना हो जाएगा 20, तो 2 इंटू 20 कितना होता है 40, यानी कि 40 मीटर हो जाएगा एल की वैल्यू। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो एरिया 800 मीटर स्क्वायर ही आएगा। 40 का जब मैं 20 में मल्टीप्लाई करूंगा तो जो हमारा एरिया निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 800 मीटर स्क्वायर निकल के आएगा। और क्वेश्चन में एरिया 800 मीटर स्क्वायर ही दिया हुआ है, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो 100% सही क्वेश्चन है। आशा करता हूँ आपको ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। आपको इन क्वेश्चंस को खुद से एक बार लगाना है और प्रैक्टिस करना है और रिवाइज करना है। ऐसे ही करके हम लोग सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।